शुरू कर दे क्या? टाइम तो हो गया। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th इतिहास के अध्याय 8 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और लास्ट पॉइंट जो पढ़ाए थे उसमें हमने मुगल कालीन किसान के प्रकार बताए थे और आज होगा मुगल कालीन किसानों की स्थिति। लिख लीजिए पॉइंट। तो हमने कल जो लास्ट पॉइंट पढ़ाए थे मुगल कालीन किसान के प्रकार, उसको पढ़ाने के क्रम में हमने किसान की स्थिति भी बताए थे, किसान का हाल भी बताए थे और हमने बताए थे कि सबसे ऊपर जो किसान थे वो खुद कास्ट किसान थे। उसका महत्व हमारे समाज में काफी अधिक था, समाज पर काफी दबदबा भी रहता था। इसके बाद अन्य जो किसान के प्रकार थे उसका क्रमवार महत्व था। तो आज हम उन्हीं किसानों के प्रकार अर्थात किसान जो विभिन्न वर्ग में बटे हुए थे उनके स्थिति को ध्यान में रखकर मुगल कालीन किसान की स्थिति का वर्णन करने जा रहे हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन से किसानों की स्थिति के संबंध में जानकारी मिली है। मिले साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि सभी किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं थी। खुद कास्ट किसान का समाज पर दबदबा रहता था। यह सुखी संपन्न होते थे। वहीं पाही कास्ट और मुजरियान की स्थिति इनकी तुलना में कमजोर थी। सबसे खराब स्थिति भूमिहीन कृषक श्रमिक की थी। अकाल पड़ने पर सबसे अधिक कष्ट इन्हें ही उठाना पड़ता था। किसानों का रहन सहन एवं जीवन स्तर तर्क भरक से दूर सादगीपूर्ण था। इस तरह से आपने किसानों की स्थिति मुगल शासन काल में कैसी थी वो आपने शायद समझ गए और लिख भी लिए हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है इनका भर का तो आप पूछ सकते हैं जी। सर तरक भरक का मतलब? तरक भरक का मतलब ये हुआ अगर हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं तो काफी कपड़ा या सुंदर कपड़ा गहना जबर इत्यादि पहनते हैं तो क्या हो गया, तरक भरक हो गया। सिंपल जो घर में रहते हैं तो साधारण हुआ। तो किसान लोग तरक भरक में नहीं रहते थे, अर्थात ज्यादा भीड़ झाड़ इधर उधर में नहीं रहते, सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, साधारण कपड़ा पहनते थे, साधारण खाना खाते थे जी। शायद लगता है कि आप लोग को इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका रहट। आज इसको पहले लिख लीजिए और विस्तार पूर्वक इसके संबंध में हम बताएंगे। अब मैं एक बार बता दूं आप लोग को, इस पर क्वेश्चन बराबर पूछा करते हैं। इसमें
थोड़ा सा आगे पीछे कुछ लगा देते हैं। कभी कभी तो सिर्फ ऐसा ही पूछ देते हैं कि रहट क्या है या रहट क्या था। कभी कभी ये पूछते हैं कि मुगल कालीन समय में सिंचाई के लिए व्यवहारिक यंत्रों का वर्णन करें, मैंने कौन सा सिंचाई यंत्र का व्यवहार किया जाता था। इसका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं मुगल कालीन शासन काल में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक व्यवहार में लाने वाले यंत्रों का वर्णन करें। तो अगर सिंचाई से संबंधित किसी भी यंत्र या मुद्दा का वर्णन करने के लिए मुगल काल की दृष्टि से कहे तो उसका जवाब यही होगा, रहट। मैं बता दूं, यह एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र था, अर्थात यह एक महत्वपूर्ण सिंचाई यंत्र था। कृषि यंत्र नहीं कह सकते, कह सकते हैं लेकिन सिंचाई रहेगा तो बेटर होगा। अर्थात रहट एक महत्वपूर्ण सिंचाई यंत्र था या सिंचाई प्रणाली थी। अब इसके अंतर्गत क्या होता था वो सुन लीजिए। इसके अंतर्गत कुआं खोदा जाता था पहले, और कुआं में से पानी को एक विशेष तकनीक के तहत बाहर निकाला जाता था। और क्या तकनीक थी वो थोड़ा सुन लीजिए। कुआं, हम थोड़ा फिगर भी बताते जाते हैं, आप देख लीजिए। ये कुआं हो गया, ध्यान से देखिएगा आप। ये देख लीजिए, ये कुआं हुआ। पहले देख लीजिए इसको, बाद में आप लोग इसको जब नोटे करने का मन होगा तो बाद में कीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहले इसको देखिए। ये कुआं हो गया। अब इस कुआं के ऊपर एक खास घिरनी टाइप में चक्का बनाया जाता था। अब देखो इसके ऊपर, यहां हम भी चक्का बनाते हैं, ये चक्का बनाया जाता था। और ये बनाया जाता था, और इस पर एक रस्सी के 2 पट्टा रखा जाता था, रस्सी की पट्टा। आवाज को बंद कीजिए प्लीज। अरे नहीं अच्छा लगता है, छोड़ दे फोटो बनाना। एक पट्टा रखा जाता था इसे, इस पर एक ये बना दिया लकड़ी का एक चक्का जैसे, और इस पर 2 रस्सी का पट्टा रखा जाता था, पट्टा। अब देखो रस्सी का पट्टा जो कुआं के तक तक एक फंदा बनाया जाता था, गोलाकार फंदा बनाया जाता था, जो कुएं के पानी तक टच करता था फंदा, और इस पर चढ़ाया, जिससे फिताने चढ़ाते हैं गोलाकार, उसी तरह से रस्सी का फंदा बनाकर इसके कुएं के पानी तक ऐसे करके टच किया जाता था। देखो हम भी बनाते हैं, ये फंदा बना दिया, ये फंदा फिर अब देखो ऐसे करके घूम जाते थे, ये फंदा नीचे तक रहता था, पानी तक। अब देखिए इसमें क्या होता था, लकड़ी का यहाँ पर कुछ बांधा जाता था, और उस पर घड़ा जो होता है मिट्टी वाला घड़ा इस पर बांध दिया जाता था। हम भी घड़ा बांध देते हैं, और 1-2 घड़ा नहीं, अनेकों घड़ा बांधते थे इसमें। इस पट्टा पर अनेकों घड़ाएं बांधे जाते थे। अब देख लीजिए, इस घड़ा पर हमने इस पट्टा पर मैंने घड़ा को बांध रहा हूं, और इस तरह से ये पट्टा को एक यहां से एक अलग तरह से कहिए कि धुरी निकाला जाता था, धुरी, और इस धुरी को निकालकर इधर लाते थे, ऐसे करके यहां से लाइए आप, ये सीधा सामने दीजिएगा तब यहां से निकलता था ये धुरी सीधा। और यहां पर भी एक छोटा सा वो लगाते थे, एक और चक्का टाइप, और इसमें दांत होता था, ऐसे करके दांत, और इस दांत के ऊपर एक और जो है इसी तरह के बनाते थे, और इसमें भी दांत होता था। अब देखिए, अब इसमें देखो कि इसमें से एक ऊपर की तरफ एक निकालता था, एक धुरी, और इसमें बैल लगा के, इसमें बैल जोड़ता था, इसमें बैल लगा के चारों साइड घुमाता था, इसके चारों साइड ऐसे। ये जब घूमता था तो ये भी घूमता था, इस घूमने के बाद ये घूमता था, ये घूमने के बाद ये पट्टा घूमता था। अब पट्टा क्या होता था, ऐसे नीचे जाके ऊपर जब जाने लगता था तो घड़ा जो थे तो पानी उसमें भर जाता था, और जैसे ही यहाँ पर आके फिर यहाँ पर आके घड़ा इधर आते थे,
इधर पानी पलट जाता था इधर, अर्थात इसको उल्टा कर दीजिएगा तब बेटर होगा। नहीं, इधर से गया, इधर जो घड़ा पानी आएगा तो उल्टा होगा, तब होगा। हाँ, उल्टा हो गया। और फिर यहाँ पर जैसे ही यहाँ कट्टा उलटता था अर्थात घड़ा यहाँ पर, तो यहाँ से पानी निकलती थी, घड़ा का पानी, और ये पानी जाके खेत में जाके पटा लेते थे। अर्थात इसको बैल से घुमाया जाता था, ऐसे पानी खटखट निकलता था, जितना स्पीड में बैल को घुमाया जाता था उतना स्पीड में इससे पानी निकलता था। यही व्यवस्था था रहट, इसी को रहट कहा जाता था। ये बहुत ही कारगर व्यवस्था था रहट का। यहाँ पर अगर आप लोग कलाकार है तो इसमें बैल जोड़ दीजिए, पता नहीं हमको तो बैल कैसे होगा, बैल बना दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिख दीजिए बैल। हाँ, बैल को इसमें से जोड़ा जाता था यहाँ पर और इसको घुमाया जाता था। तो जैसे गेहूं और जो अति कौल पेरता था पहले, सरसों जो पेरा जाता था, इसी तरह से बैल, केतारी भी पहले पेरता था, इस तरह से हमने देखे हैं। तो वही सिस्टम पर ये होता था। तो शायद आपने रहट के फोटो से रहट को तो समझिए गए और कभी भूलिएगा नहीं हमको लगता है। और कंपटीशन में भी कई बार रहट के विषय में पूछा है कि रहट क्या है, तो एक सिंचाई यंत्र है, सीधा जवाब है ऑब्जेक्टिव। रहट क्या है, तो एक सिंचाई यंत्र है। तो इसके विषय में अभी आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, और समझ गए हैं तो इस पर लिख भी सकते हैं अपने मन से, लेकिन एक औपचारिकता हम निभा रहे हैं, इसको लिखा है, तो लिखिए। मुगल काल में कुएं से खेतों में जल पहुंचाने के लिए रहट नामक यंत्र का व्यवहार किया जाता था। इसमें रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाए जाते थे जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते थे। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाए जाते थे। इन गुटकों पर घड़ा बांधा जाता था। घड़ाओं से बंधी रस्सी के फंदों को कुएं के ऊपर पहिया से लटकाया जाता था। पहिया के धुरी पर एक और पहिया लगाया जाता था, जो हमने यहां पर लगाया, जिसको बैल के जरिए घुमाया जाता था। ये यहां बैल लगाया जाता था, ये जो दूसरा पहिया लगा है, जिसको बैल के जरिए घुमाया जाता था, और फिर घड़ा के माध्यम से कुएं से पानी बाहर निकलने लगते थे। ऐसे जैसे घड़ा गया ना, यहाँ पर पानी लेके इधर आया, इधर जैसे ही घड़ा उल्टा इधर पानी निकलने लगा, जिसको नाली की सहायता से खेत में पहुंचाया जाता था। तो इस तरह से आपने रहट को शायद समझ गए। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो एक छोटा सा फिगर आपके नीचे में बना दीजिएगा, जैसे भी जरा मेरा जैसे भी हो, तो आपको जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो परफेक्ट कर देगा। थोड़ा जल्दी बना दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 1 मिनट है, बना लीजिए थोड़ा जल्दी में। तो शायद आप लोग ये जो रहट यंत्र का जो चित्र था उसको आप लोग बना लिए होंगे। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका कृषि और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान। लिख लीजिए पहले उसको। मुगल काल में ही, ऐसा नहीं क्या, आज कृषि और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान।
ये लिख लीजिए, और ये लिख लिए है तो एक बार सुन लीजिए। मुगल काल में कृषि और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान भी सराहनीय था। उत्पादन से लेकर कृषि के हर काम में महिला का योगदान देखा गया है। कृषि काम में जहां पुरुष मुख्य कार्य खेत की जुताई इत्यादि करते थे, वहीं पर महिलाएं फसल या कहिए बीज को रोपती थी, उसकी कटाई करती थी, उसकी निराई गुड़ाई करती थी। निराई गुड़ाई मतलब वह घास फूस को निकालती थी, और अनाज को सुरक्षित ढंग से सुखा के इत्यादि करके रखती भी थी। वहीं अन्य जो उत्पादन कार्य था, जैसे कि कुम्हार, वहां पर जब कुम्हार बर्तन बनाते थे तो महिलाएं मिट्टी उसकी गूंथती थी। बर्तन जब बनके तैयार हो जाती थी तो उस बर्तन को जाके बेचती थी महिलाएं। इसी तरह से कपड़ा उद्योग में देखा गया कि कपड़ा उद्योग में जो सूत काटा जाता था कपड़ा बनाने के लिए, वो महिला बनाती थी। वहीं रगाई की कार्य भी महिला करती थी। इस तरह से मुगल काल में यह देखा गया है कि पुरुष के साथ साथ महिला आर्थिक एवं कृषि क्षेत्र में कार्य करती थी। कहीं पर भी उसके भेदभाव नहीं था, कहीं पर भी जाने या काम नहीं करने की कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो इस भाषण से कहिए या इस वक्तव्य से आपको शायद कृषि और अर्थव्यवस्था में मुगल काल में महिला की क्या योगदान थी वो समझ में आ गया होगा, और आप 5 लाइन लिख भी सकते हैं, लेकिन आज हम नहीं लिखा पाएंगे। आप इसके संबंध में हम कल लिखाएंगे आपको, चूंकि समय इशारा कर रहा है, मात्र 20 सेकंड बचा हुआ है। अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। धन्यवाद।